Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. फ्रेंड्स एक क्विक रिव्यू लेते हैं किस तरीके की डेटा स्टेटिस्टिक्स बनी हुई है। अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं। ये वीकली डेटा स्टेटिस्टिक्स है जहाँ पे 16,000 का मैसिव सपोर्ट है, 17,000 का रेजिस्टेंस है। तो 16,000 और 17,000 के बीच में मार्केट बना रहेगा, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स पे देखने को मिलते हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, निफ्टी की क्लोजिंग आई है 16,266, 16,300 इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे में 16,000 का सपोर्ट है और 16,000 प्रिसाइसली 15,950 का लेवल अगर हम टूटते हैं तो अगला मेजर सपोर्ट जो है 15,800 है। 15,800 टूटता है तो फिर 15,500, 15,400 कहीं भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी का। अपसाइड की भी बात कर लेते हैं तो 16,300 इमीडिएट हर्डल है, उसके बाद 16,700, 16,800 आइडियली आना चाहिए। 17,000 का मेजर हर्डल बना हुआ है। ट्रेंड चेंज आपका 17,100 के ऊपर, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। अब हम एक बार बैंक निफ्टी की ओर मूव करेंगे और निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स में खास बात यह है कि अब ट्रेडर का जो व्यू है वो पॉजिटिव टू न्यूट्रल हुआ है, ऐसा हमें निफ्टी के पीसीआर एक्शन में देखने को मिल रहा है, बिकॉज पीसीआर 1 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब एक बार बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स को भी इवेल्युएट कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स आप देख पा रहे हैं और यहाँ आप देखिए कि 34,000 के लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है पुट में। तो इमीडिएट बेसिस पे 34,276 की क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की और 34,000 का इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है। 34,000 के नीचे स्लाइड करते हैं तो हम 33,000 की ओर जाएंगे और इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो दिख रहा है आपका 35,000 का। तो 34,276 पे है, 35,000 अपसाइड पोटेंशियल के साथ बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। यहाँ भी डेटा स्टेटिस्टिक्स पॉजिटिव डायरेक्ट ट्रैजेक्टरी में ही है, बिकॉज 1.09 का पीसीआर एक्शन है। तो ओवरऑल डेटा स्टेटिस्टिक्स ठीक ठाक बने हुए हैं। इमीडिएट बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अच्छा सपोर्ट डेटा स्टेटिस्टिक्स में आ रहा है। अब एक बार हम निफ्टी के चार्ट एंड ग्राफ की ओर मूव करेंगे और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हैं। आवरली चार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज यहाँ बोलने के लिए बहुत कुछ है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक जो हमने आपसे कहा था, हमने आपसे क्लियरली कहा था कि 15,850, 15,700 के रेंज में डेफिनेटली निफ्टी को बाई कीजिए और नीचे में 15,600 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में 16,400 का लेवल दिखेगा। 16,400 का लेवल दिखने के बाद वहाँ से एक रीटेस्टिंग के लिए आएगा जहाँ पे बाजार 15,850, 15,900 के लेवल तक आएगा और वहाँ से आपको रिबाउंड देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली वैसा ही एक्शन देखने को मिला, आप देख सकते हैं। डिट्टो ऊपर गया, डिट्टो नीचे आया, डिट्टो एज इफ जैसे हम ही बाजार को चला रहे हैं। तो एग्जैक्टली वैसा ही एक्शन आया और ये इतना एक्यूरेट एक्शन बाजार को हमने प्रिसाइसली समझा, ऑब्जर्व किया और आपको बताया। और आई एम डैम श्योर कि आपने डेफिनेटली इसका बेनिफिट लिया होगा लास्ट वीक के एनालिसिस का। तो दोस्तों अब इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन रहा है, इस पर्टिकुलर वीक रहेगा। अगर आप देखेंगे 16,266 पे हमारी क्लोजिंग है। डेटा स्टेटिस्टिक्स हमने बताया वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 16,000 का अच्छा सपोर्ट बना हुआ है तो हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। तो 16,000 का आप एक अच्छा सपोर्ट देख रहे हैं। अब आपको करना क्या है, तो नीचे में हमने देखा कि 16,100 का अच्छा सपोर्ट है। अब आपको दो चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। एक, या तो निफ्टी मंडे के सेशन में थोड़ा नीचे खुले मीन्स 16,100, 16,150 के रेंज में खुले तो वहाँ से आपका जो डाउन साइड रिस्क है वो लिमिटेड है। वो 16,000 के नीचे निफ्टी जाएगी नहीं। तो 16,000 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 16,000 के स्टॉप लॉस लगा करके आप ऊपर में एक्सपेक्ट कीजिए कि 16,450 से 16,500 का रेंज आपको मिले, जो कि मिलना चाहिए लॉजिकली। तो 16,450 से 16,500 के रेंज में आपको निफ्टी बेचना है। बिकॉज 16,450 से 500 का रेंज इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये जो स्विंग हाई है निफ्टी का, आवरली स्विंग हाई, ये स्विंग हाई को टॉप करेगा और यहाँ पे लोगों का टेम्पटेशन होगा बाय करने का। तो एग्जैक्ट उस पॉइंट पे आपको सेल करना है। 16,450 से 16,500 पॉइंट के 500 के रेंज में आपको प्रॉफिट बुक करनी है। बुक करके वेट करना है और देखना है क्या निफ्टी 16,500, 16,525 के रेंज को क्रॉस करता है क्या।
अगर निफ्टी वापस दोबारा 16,500 525 के रेंज को क्रॉस करता है, जैसा कि पिछले हफ्ते भी हमने आपसे कहा था कि सेफ ट्रेडर 16,500 के ऊपर प्ले करें। तो अगर आप, क्योंकि अगर आपको वोलेटिलिटी नहीं चाहिए, आपको एक स्मूथ मूव चाहिए, तो वो 16,500 के ऊपर आएगा। तो आपने देखा लास्ट वीक कितना वोलेटिलिटी रहा, 16,500 के ऊपर हम क्रॉस नहीं। अभी भी हमारा व्यू बहुत ही इंटैक्ट है, 16,500 के ऊपर आपको स्मूथ मूव मिलेगा, जहाँ पर निफ्टी का पहला टारगेट होगा 16,850, दूसरा टारगेट होगा 17,100। ध्यान रखिए, दो टारगेट 16,850, 16,850, ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, आवरली ट्रेंड लाइन है 16,850, और दूसरा लेवल है 17,100। तो 16,850 17,100 का लेवल आपको नेक्स्ट वीक में निफ्टी में देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड निफ्टी 16,525 को क्रॉस करें। तो ध्यान रखिएगा वो लेवल। अच्छा, और नीचे की डाउन साइड की बात करते हैं। डाउन साइड कहाँ से ओपन होती है? अगर हम 16,000 के लेवल को तोड़ते हैं, अब इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हम पहले 16,000 को तोड़ते हैं या फिर हम पहले 16,550 के लेवल को क्रॉस करते हैं, 16,500 के लेवल को क्रॉस करते हैं। अगर हम पहले, बिकॉज हम अभी हैं 16,266 पे, अगर हम पहले 16,500 के लेवल को क्रॉस करते हैं, जैसे जो एरिया हमने आपको प्रॉफिट बुकिंग का बताया 16,450 से 550, वो रेंज को क्रॉस करते हैं, फिर हमें नीचे वेट करना है डाउन साइड के लिए। और डाउन साइड 16,000 16,100 16,150 के रेंज में आपको बाय करना है, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है 15,900 का। बिकॉज अगर 16,500 के लेवल को अगर हम टच करते हैं, 450 से 500 का लेवल भी चलेगा, 16,450 से 16,500 के लेवल को टच करते हैं, तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि अब हम दोबारा 15,900 के नीचे नहीं जाएंगे और बाजार एक बहुत अच्छे अप मूव में है। बट अगर हम 16,450 से 500 के रेंज में निफ्टी में नहीं जा पाते हैं और 16,266 पे हम यहाँ पे हैं, और यहीं से निफ्टी 16,000 के लेवल को तोड़ता है, तो फर्दर डाउनसाइड निफ्टी में डाउनसाइड का स्कोप को डेफिनेटली ना नहीं बोला जा सकता है। तो फिर जो रेंज, बड़ा रेंज जो ओपन हो जाएगा आपके लिए, वो ऊपर में 16,500 और नीचे में 15,500। ध्यान रखिए, बड़ा रेंज जो ओपन हो जाएगा, ऊपर में 16,500, नीचे में 15,500। तो हम एक ब्रीफ पीरियड के लिए ये जो हमने लो बनाए हैं नीचे में 15,740 15,750 का, ये लो को भी हल्का फुल्का हम वायलेट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। तो नेक्स्ट वीक में जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो है, निफ्टी को अचीव करना है, वो है 16,450 से 16,500 का रेंज। अगर वो रेंज में निफ्टी जाता है तो निफ्टी, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे लॉजिकल रीजनिंग है। अगर आप देखें, निफ्टी का जो आवरली स्विंग हाई है वो है 16,400 का। तो अगर निफ्टी अपने आवरली स्विंग हाई को क्रॉस करता है तो निफ्टी अपना फुटप्रिंट छोड़ के आता है कि बॉस, अब हम एक बुल मार्केट में जा चुके हैं, डाउन साइड की मंदी ख़त्म हो चुकी है, मैं अब एक रिट्रेसमेंट लूँगा, और वो रिट्रेसमेंट में आप मुझे पकड़ सकते हैं तो पकड़िए, नहीं पकड़ सकते हैं तो मैं आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगा। तो ये क्लियर कट सिग्नल होगा निफ्टी का। अगर निफ्टी 16,450 16,500 के रेंज में जाके नीचे आता है, 16,450 से 16,500 के रेंज में जाके अगर निफ्टी नीचे आता है, तो आपको 16,150 से 16,100 के रेंज में निफ्टी को दोबारा पकड़ना है। 16,000 का, 15,900 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में जो लेवल हमने आपको बताया 16,850 और 17,100, वो लेवल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर निफ्टी 16,450 से 16,500 के रेंज में नहीं जाता है, और यहाँ से निफ्टी 16,450 से 500 के रेंज में जाने से पहले 16,000 के लेवल को तोड़ता है, तो हम एक फ्रेश डाउनसाइड देख सकते हैं। हालांकि जैसा मैं आपको बोलते आया हूँ कि हमें अब हमारे पास जो डाउनसाइड का जो स्कोप है वो बहुत ही लिमिटेड है, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है मार्केट्स का। तो अब हमें करना क्या है, हमें 15,750 से 15,600 के रेंज में निफ्टी को बाय करना है। ध्यान रखिए, अगर स्विंग लो टूटता है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15,750 से 15,600 के रेंज में निफ्टी को फिर से बाय करना है, और हमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा स्ट्रिक्ट 15,500 का। 15,500 का स्टॉप लॉस हम लगाएंगे। 15,500 में एक्सट्रीम डाउन साइड की बात कर रहा हूँ, तो 15,500 का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर 15,500 का हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, तो फिर हम एक बड़ी मंदी की ओर जा रहे हैं। जो प्रोबेबिलिटी जो है हम फॉर द टाइम बिंग नहीं देख पा रहे हैं, वो प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है। तो मेरा ऐसा व्यू है कि निफ्टी
प्रिसाइसली 16,450 से 500 के रेंज में जा कर के एक रिट्रेसमेंट की अपॉर्चुनिटी देगा। बट अगर निफ्टी पहले 16,450 से 500 के रेंज में नहीं जाता है और पहले 16,000 का लेवल वायलेट होता है तो आपको 15,800 से 15,600 ये पूरे रेंज में आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 15,500 का, और ये आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। और अभी भी मेरा व्यू इंटैक्ट है कि फैग एंड ऑफ जुलाई में हम दोबारा 18,000 के लेवल को टेस्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी में, जहाँ पे हम थोड़ा रेंज बढ़ा दे रहे हैं 15,000 16,500 15,500। बट रेंज के अपर ट्रेजेक्टरी में आपको बेचना है, जो कि होता है 200 पॉइंट का रेंज ऊपर में 15,500 मतलब 16,500 मतलब 16,300 16,500 ये सेलिंग रेंज है। रेंज की जो लोअर ट्रेजेक्टरी है 300 पॉइंट 15,800 15,600 ये जो लोअर ट्रेजेक्टरी है वो लोअर ट्रेजेक्टरी में आपको बाय करना है। कॉन्ट्रा प्ले करेंगे तो ही आपको अच्छा पैसा बनेगा। अगर आप सेफ्टी के साथ प्ले करते हैं तो 16,500 के ऊपर आराम से सेफ्टी के साथ प्ले कीजिए। ट्रेडर हैं तो जो दो रेंज मैंने आपको अपसाइड का बताया 16,500 और 15,500 वो रेंज के लोअर ट्रेजेक्टरी में आपको बाय करना होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी में। अब हम मूव करेंगे एक बार बैंक निफ्टी की ओर। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हैं। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 34,276 का। दो तीन मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी है। आपको देखना है अगर मंडे ट्यूसडे बैंक निफ्टी डाउन साइड में खुल जाता है, जहां पे आप 33,900 से लेकर के 33,700 के रेंज में आपको बैंक निफ्टी मिल जाता है, इमीडिएट बेसिस पे अगर डाउन साइड कोई भी मिलता है तो डाउन साइड अपॉर्चुनिटी को आपको कैश करना है और 33,600 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर 33,600 का लेवल टूट जाता है, मतलब इमीडिएट बेसिस पे जो डाउन साइड मूव में आपने लिया वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो जाता है तो बैंक निफ्टी में फर्दर डाउन साइड का स्कोप ओपन हो जाएगा, जहाँ पे बैंक निफ्टी 33,000 के लेवल को वायलेट करेगा और नीचे में 32,800 से लेकर के 32,500 के रेंज में बैंक निफ्टी जा सकता है। बट वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि कोई बहुत बड़ा डाउन साइड मुझे बाज़ार में दिखता नहीं है। आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा 32,400 का। तो अब आप समझिए 33,000 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी वायलेट करता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी 33,000 के लेवल को वायलेट करे तो 32,700 से 32,500 के रेंज में आपको बैंक निफ्टी बाय करना है। जैसा कि मैंने निफ्टी में भी बताया कि अगर आपको 670-700 का लेवल टूटता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। 32,500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाना है। सिमिलर व्यू हमारा बैंक निफ्टी में भी है। हालांकि अगर हम बैंक निफ्टी में 34,000, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया कि कोई डाउन साइड मिले तो आपको बाय करना है 33,900 से लेके 33,700 के रेंज में। अगर आप वो रेंज में बाय करते हैं और बैंक निफ्टी ऊपर का ये जो स्विंग टॉप है जो कि आपका होता है आपका 34,650 का, ये स्विंग टॉप क्रॉस करता है तो जहाँ पे हम 34,800 34,900 के रेंज में जाते हैं वहाँ आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी है, बिकॉज आपको 33,700 से 34,800 ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का अपसाइड आपको मिल गया। और अगर वो आप 34,800 900 से आप रिट्रेस होते हैं तो रिट्रेसमेंट में आपको दोबारा 34,200 से 34,000 के रेंज में एंट्री मिलेगी और ये कंफर्म हो जाएगा कि अब बैंक निफ्टी ने भी अपना बॉटम बना दिया है, जो बॉटम नीचे बन चुका है, बिकॉज आवरली स्विंग हाई को भी आप क्रॉस कर चुके हैं और एक टेम्पररी बॉटम जो बाज़ार में बनना है वो बन गया है। तो दोबारा रीटेस्ट लेवल जो रहेगा वो 34,200 34,000 के लेवल, वो लेवल पे आप बाय कीजिएगा और 33,500 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो आवरली स्विंग हाई को क्रॉस होने दीजिए। अगर आप सेफ्टी के साथ प्ले करना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी में वही मार्जिन ऑफ सेफ्टी 35,200 है। 35,200 के ऊपर 36,200 36,800 का आपको अपसाइड पोटेंशियल मिलेगा। ओके, तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू बैंक निफ्टी में आपको एक बड़ा रेंज दे रहे हैं। ऊपर में आपको बता रहे हैं 34,800, नीचे में आपको बता रहे हैं 32,800। 34,800 से 32,800 ये बड़े रेंज में नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी रह सकता है। सेकुलर बुल मूव आपको 35,200 के ऊपर बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट डेटा एनालिसिस और चार्ट एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी में। होपफुली आप इस वीडियो को अगर 1 से 2 बार आपको देखना पड़े तो ज़रूर देखिए।
और जो सारे लेवल्स हमने आपको बताए हैं उसको आप एसिमिलेट कर लीजिए, तो ही आपको मैक्सिमम एडवांटेज बाज़ार में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में, जो कि होगा स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो। तब तक के लिए टाटा।